नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज यूपी यात्रा। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज यूपी यात्रा का ये सफर जा पहुंचा है बांदा। बांदा बुंदेलखंड में आता है। आखिर कैसे हैं यहाँ पे सूखे के हालात और क्या है यूपी सरकार की इससे जुड़ी तैयारी, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज की बांदा से यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा का कारवां उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पहुंच चुका है। यहां कई जिले सूखे की चपेट में हैं। इन्हीं में से एक है बांदा। बांदा से यूपी यात्रा की शुरुआत करेंगे और देखेंगे चल के कि सूखे से निपटने के लिए सरकार कुछ कर भी रही है क्या। बुंदेलखंड, आसमान से बरसती आग और तपती धरती। सूखे की मार से कई जिले प्रभावित हैं और यूपी सरकार ने आखिर सूखे के लिए सिर्फ वादे किए हैं या कुछ हुआ भी है। हकीकत जानने हम बांदा जा पहुंचे। एक गांव में लबालब पानी से भरा तालाब देखने को मिला। एक बार सोचने पर मजबूर हो गए कि हम वाकई बुंदेलखंड में पड़ने वाले बांदा में हैं या कहीं और। लेकिन आगे बढ़े तो तस्वीर और साफ होती गई। एक नहीं, कई जगह ऐसे तालाब मिले। जो हालात सुने थे उससे बेहतर हाल बांदा में देखने को मिला। लेकिन इस बीच जहन में यही सवाल था, कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ। कई गांव से गुजरने के बाद बांदा शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर पतवन गांव के तालाब के पास रुके और लोगों से इस बारे में पूछा। भाई साहब, आप इसी गांव के हैं? जी सर। तो पूरे तो बांदा में सूखे की स्थिति, यहाँ पानी कैसे है? यहाँ सर पानी की इतनी विकट समस्या थी। जब ये हमारा अप्रैल का महीना आया है, अप्रैल के महीने से ही हमारे यहाँ पानी का संकट तैयार हो गया। तो चूंकि हम लोगों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, तो हम लोगों ने सीधे शासन से मांग करना शुरू कर दिया कि सरकार हम मर जाएंगे अगर हमको पानी नहीं मिलेगा। सरकार ने इसका इतनी जल्दी ध्यान दिया। जिन तालाबों में हमने सोचा कि जो तालाब गहरे ऑलरेडी खुदे हुए जिनसे हमारी जान बच जाएगी, उन तालाबों को तो हमने सीधे प्राइवेट ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल जिनसे मिला उनसे पानी भरवाने की व्यवस्था की। स्टेट ट्यूबवेल जो थे उनसे तो कह दिया गया कि चूंकि सरकारी कर्मचारी नियुक्त थे उनमें, तो उन्होंने सरकारी कर्मचारी लगा दिए। हमारे जो ट्यूबवेल ऑपरेटर्स थे उन्होंने भरवाना शुरू कर दिए। जो और जिन तालाबों के पास सरकारी ट्यूबवेल नहीं थे और निजी ट्यूबवेल किसी के लोगों के पास थे, तो सरकार ने अपने कर्मचारियों को और अपने प्रधानों को गांव के अधिकृत कर दिया कि गांव में सूखे से निपटने के लिए यथासंभव चाहे जो कुछ करो, पानी चाहिए, पैसे की व्यवस्था हम करें। तो पूरे बांदा में इसे तालाब भरे हुए हैं? जी हाँ, हम जिस गांव भी हम घूमने जाते हैं, अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं, सब लोग क्यों हम हर जगह जहाँ जाते हैं कोई गांव ऐसा नहीं हमको मिलता जिसमें तालाब में पानी न भरा। बांदा के अलावा दूसरे जिलों में भी नए तालाब खोदे जा रहे हैं। जगह जगह जेसीबी से खुदाई की जा रही है। यूपी सरकार की कोशिश है कि बारिश से पहले सारे तालाब खोद दिए जाएं, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और सभी तालाब भर जाएं, जिससे भूजल बढ़ाया जा सके। तालाबों की खुदाई के लिए बेसिकली 3 तरह की योजनाएं चल रही हैं। एक तो तालाबों की खुदाई जो है मनरेगा के अंतर्गत हो रही है। दूसरी तालाबों की खुदाई खेत तालाब योजना के अंतर्गत हो रही है। तीसरे तालाबों की खुदाई जो है वो समाजवादी जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत हो रही है। तो इसमें जो मनरेगा के अंतर्गत तालाबों की खुदाई हो रही है वो ट्रेडिशनली मैन पावर लगा के वो हाथ से और मैनुअल उससे खुदाई की जाती है। जो खेत तालाब योजना है उसमें 22x20x3 घन मीटर के तालाब खोदे जाने हैं। इसमें कुछ 1,05,000 रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 50% सब्सिडी है, 50% संबंधित किसान को लगाना होता है। ये किसी भी किसान के खेत में, उसका जो खेत है उसकी ऑनरशिप में, उसमें खोदी जाती है। और हमारे को इसका 250 का वो मिला है टारगेट कि 250 तालाब आप खुदवाएंगे, जिसमें से 20 जो तालाब है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुदवा रही है। 230 हमारे पास है। पानी होगा तो खेती होगी, खेती होगी तो किसानों को भूख से तड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांदा के हालात देखकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन क्या सिर्फ पानी संकट पर ही काम हो रहा है या दूसरी सुविधाएं भी सूखा प्रभावित इलाकों में दी जा रही हैं? इसकी पड़ताल भी जरूरी है, क्योंकि खुद सीएम अखिलेश ने कहा था
सूखे से निपटने के लिए यूपी सरकार एक साथ कई योजनाओं पर काम कर रही है। पानी का इंतजाम तो हो गया, लेकिन गरीब के भूखे पेट के लिए रोटी का क्या जुगाड़ है, वो देखते हैं। तालाब में लबालब पानी को देख हम बांदा के कलाना गांव पहुंचे। हमारे दिमाग में तो ये बात थी कि जब सूखा पड़ा था तो फसल बर्बाद हो गई थी। ऐसे में जब अनाज नहीं हुआ तो सूखा प्रभावित इलाकों में खाना कैसे मिलता है। हमें रास्ते में कुछ महिलाएं मिली। हमने उनसे अपने सवाल का जवाब पूछा। आप लोग इसी गांव में रहती हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? कुंवरिया। तो जमीन वमीन है आपके कुछ गांव में? नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास कुछ नहीं। तो बांदा में सूखा है, कैसे आपका रोजी रोटी चलता है? रोजी रोटी चलती है, सरकार देती है। क्या देती सरकार आपको? सरकार देती है आलू दी सी, आटा दी सी, तेल दी सी, घी दी सी, दूध दी सी, और कोटा में चावल गेहूँ मिलता है। तो कैसे, कहाँ मिलता है ये सब आपको? कैसे मिलता है? कोटेदार के पास मिलता है। हर महीने मिलता है? हाँ, हर महीना दी। मिला पिछले महीने आपको? हाँ, पिछले महीना मिला। तो कोटेदार कहाँ देता है? अपने घर के। कहाँ है घर उसका? यही है कोटेदार के। इधर आगे? हाँ। महिलाओं की बात सुनकर अपनी तसल्ली के लिए हम सीधे कोटेदार के घर पहुंचे। वहां देखा तो उस दिन लोगों को सूखा वितरण सामग्री बांटी जा रही थी। आप ही कोटेदार हैं क्या? क्या दिया जा रहा है यहाँ लोगों को? 5 किलो चना की दाल, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 1 किलो पाउडर, 1 किलो देसी घी, 1 किलो नमक। ये क्या डिब्बा है, क्या क्या है इसमें? इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा। दिखा सकते हैं आप क्या क्या? हाँ। ये इन लोगों को मिलता है? ये हाँ, सबको मिलता है। ये कहाँ से आता है? ये माननीय अखिलेश महोदय का। क्या क्या इसमें मिलता है? क्या क्या है? इसमें 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर है। ये तेल है। तेल है। हाँ। ये चावल। कितना चावल है? आटा है 10 किलो चावल। ये चावल। अच्छा, दाल भी मिलती है इसमें? दाल चने की है। कितनी? 5 किलो। ये सारा इस पैकेट में मिलता है? हाँ। 25 किलो आलू। कुल कितनी सामग्री होती है इसमें? 10। अच्छा, ये पूरा सामग्री का है? पूरे सामग्री जितनी गेहूं का आटा 10 किलो, चने की दाल 5 किलो, सरसों का तेल 5 लीटर, देसी घी 1 लीटर, मिल्क पाउडर 1 किलो, चावल 10 किलो, चीनी 1 किलो और नमक 1 किलो और हल्दी 200 ग्राम। और आलू भी मिलता है? हाँ। आलू कितना मिलता है? 25 किलो। तो ये राशन सामग्री आप सबको भी मिलती है क्या? सबको मिलती है। कब से मिल रही है? 1 महीने से मिल रही है। इसमें क्या क्या मिलता है आप लोगों को? चना की दाल और 5 किलो चना की दाल, आलू, आटा और घी, वह पाउडर, तेल, तेल 5 किलो। सूखा सामग्री मिलने से गरीब लोगों को थोड़ी राहत मिली है, वरना सूखे ने पूरी तरह कमर तोड़ दी थी। हर जिले में करीब 40,000 लोगों को सूखा वितरण सामग्री बांटे जाने की सरकार ने व्यवस्था की है। इसके लिए हर महीने में एक दिन तय किया गया है, जिस दिन लाइन में लोग लगते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अंगूठा छापते हैं और सरकार की इस मदद को घर ले जाते हैं। इसमें 2 बार ये सामग्री राहत दी जा चुकी है, माह अप्रैल के लिए और माह मई के लिए। अब जून वाली दी जानी है। तो इसमें काफी बड़ी मात्रा में, जिसमें 5 लीटर तेल है, 25 किलो आलू है, 10 किलो आटा है इत्यादि, काफी बड़ी मात्रा में राशन दिया जाता है, जो कि किसी भी परिवार के लिए लगभग 1.5 से 2 महीने का आराम से राशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। गुर्बत में 2 वक्त की रोटी मिल जाए, एक गरीब की बस यही आरजू होती है। पेट भरने के बाद दूसरी कोशिश शुरू होती है। क्या विकास के वादों पर भी बांदा में कुछ किया जा रहा है? ये देखने हम आगे बढ़े। विकास का असली अर्थ तब है जब विकास योजनाएं जन जन तक पहुंचे। वही है असली समावेशी विकास। चलते हैं किसी गांव और देखते हैं किसानों तक क्या योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। पड़ताल सिर्फ एक गांव तक नहीं, बल्कि दूसरे गांव में होनी चाहिए।
इसके लिए हम पहुंचे बिछुआही गांव और जानी सूखे पर सरकार के मरहम की हकीकत। बांदा में तो सूखा की स्थिति है, बहुत ज्यादा सूखा है साहब। सरकार आप लोगों के लिए कुछ कर रही है सूखे से निपटने के लिए? हाँ कर रही है, लेकिन अभी परेशानी बहुत है। हाँ, आपको कुछ मिला सरकार से? नहीं मिला? हमको मिला लोहिया आवास, समाजवादी पेंशन भी मिलती रही और राशन भी मिला। क्या मिला राशन? राशन में गेहूं का पिसान मिला, चावल मिले, दाल मिली, घी मिली, हल्दी मिली, आलू मिले सब्जी के लिए, तेल मिला, दूध का पाउडर भी मिला। दूध का पाउडर भी मिला, घी भी मिला। अच्छा, हाँ। आपको? हमको लोहिया आवास मिला और समाजवादी पेंशन मिला। कितने मिलते हैं आपको? कितना मिला? हाँ? कितना मिला अब तक? खाते में कितना आया? आता रहता है, कभी 1500, कभी 2200। अच्छा, पहले भी सरकारें आई, ये सरकार भी है, जो सच हो वही बताइएगा। ये सरकार आप लोगों के बारे में सोचती है, काम कर रही है या नहीं कर रही है? काम कर रही है। हाँ? काम कर रही है जी, कर रही है। सही बताइए। अरे सही का आप जब सामने है उतने तो बताओ। ये कर रही है, पहले वाली बेहतर करती रही है? पहले हमें नहीं मिला है कुछ। अच्छा। पहले के जमाने में जब रहा तो राशन कार्ड तक नहीं मिला एक था हमें। हाँ, हाँ। बोला जी आप? बताओ ये सरकार ऐसा ही चल रही है या कुछ कर बर रही है? नहीं कर रही। सच बताइए, ऐसा ही नहीं? अरे नहीं कर रही। ठीक है। पहले भी खाते में आता था पैसा आपका? पहले नहीं आता था। कब से आना शुरू हुआ? ये पिछले वर्ष से। ये ज्यादा बेहतर है या पहले जो सिस्टम था? बेहतर है, सरकार अच्छी है। कागजों पर योजनाओं की लिखावट अगर हकीकत की जमीन पर उतरे तो लोगों के दिल में सरकार के लिए भरोसा भी पैदा होगा और उम्मीद भी कि कोई है जो उनके बारे में सोचता है। किसान की बात तो हो गई, लेकिन गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं, भूमिहीन है, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। ऐसे लोग क्या पूरी जिंदगी मजदूरी करेंगे या सरकार ने इनको आगे बढ़ाने का कोई तरीका निकाला है? चल कर देखते हैं। हाथों में कलम और दिल में जिंदगी बदलने का जज्बा। इस क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है वो बुनियादी शिक्षा नहीं, बल्कि यह शिक्षा इनकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ वक्त पहले तक जिन हाथों में फावड़े होते थे, जिन हाथों में फावड़े होते थे, उन हाथों में अब कलम है। ये सभी करीब करीब 30 की उम्र के पार के लोग हैं। अभी तक मजदूरी करते थे, लेकिन सरकार के एक प्रयास से सभी टेक्निकल एजुकेशन लेने लगे। यानी पढ़ाई पूरी होने के बाद एक मजदूर के हाथ में अब वो हुनर होगा जो उसे आत्मनिर्भर बनाएगा। दीदी, आप क्या करते थे पहले? सर मैं पहले मजदूरी करता था। अच्छा जी। उसके बाद आपको ये यहाँ काम कैसे करना है? यहाँ सर हमें ब्लॉक से जानकारी हुई कि राज्य सरकार से एक योजना आई है कि जो जैसे प्लम्बर है, इंजीनियरिंग है, उसमें है इलेक्ट्रिकल है और राजमिस्त्री है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है जो जॉब कार्ड धारक। आप क्या करते थे? मैं मजदूरी करता था सर। अच्छा, इसके बाद मैं विकलांग हूँ। अच्छा। तो 4 बच्चे पढ़ाता था। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं मेरे पास। तो इसके बाद जब विज्ञान में पढ़ती है हाई स्कूल में लड़का, तो हमने सोचा श्रम विभाग से हमें जानकारी हुई कि ऐसी ऐसी जगह निकली है, सामने का यही किया जाए, इसी से शायद फायदा मिलता है। तो आपको लगता है कि जिले भर के अगर जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए तब तो प्रदेश की तस्वीरें बदल जाएगी सर। अच्छा जी। सभी लोग जो मजदूरी करते हैं, हाँ। अगर सबको अगर हुनर मिल जाए किसी तरह का जो मजदूरी से अच्छा हो, तो प्रदेश की तस्वीरें बदल जाएगी फिर। थ्योरी के बाद बारी आती है प्रैक्टिकल की, जिसमें कोई प्रेस ठीक करता है, कोई बंद पंखे को चालू करता है, कोई वेल्डिंग तो कोई प्लम्बर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। यूपी सरकार का ये ट्रेनिंग कैंप
खास तौर से उस तबके के लिए है जो जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन पैसे की कमी से कर नहीं पाता। अब इस ट्रेनिंग कैंप में उन्हें अपने सपने पूरा होने की उम्मीद दिख रही है। क्या सोच के आपने सीखने को सोचा? हम ये सर सोचा कि धूप में तो कभी मेहनत कर नहीं सकते सर, बराबर कि दिन भर परिश्रम करते रहें, इसलिए हमने सोचा कि ये अगर रोजगार सीख लेंगे, ये धंधा, ये काम बिजली वाला, तो इससे जो है हम आगे जो है बच्चों का कुछ अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकेंगे और काम कर सकेंगे, अच्छा गुजारा हो जाएगा। ट्रेनिंग कैंप का पूरा खर्च यूपी सरकार उठाती है और 18 साल से 60 साल तक की उम्र के लोग इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात है कि ट्रेनिंग के दौरान हर दिन सीखने के लिए सरकार कुछ पैसे भी देती है, जिससे उनका घर का खर्च चलता रहे। जब ऐसी योजना मिली कि हमको काम सीखने को भी मिलेगा और प्लस उसमें कुछ खर्च के लिए सरकार उसकी मदद भी देगी, ये सोच करके हमने इसमें एडमिशन लिया। सोचिए, जब दिन रात तपती धूप में माथे पर बहते पसीने की हर एक बूंद के साथ किस्मत को चमकाने का सपना टूट रहा था, तब सरकार की कोशिश इन मेहनतकश लोगों के लिए एक संजीवनी बनकर आई। और अब वही पसीना जो मिट्टी में मिल रहा था, अब इनके हुनर को चमकाएगा। कुछ ही दिनों में इसी तरह हर मजदूर हुनरमंद होगा तो यूपी की तस्वीर जुदा होगी। देवराज ने 20 साल की उम्र में अपना एक पैर खो दिया, लेकिन अगले 25 साल तक वो एक पैर के सहारे हल जोतता रहा, खेती करता रहा। लेकिन 25 साल बाद अब देवराज 45 साल का है और उसकी जिंदगी को सहारा मिला है। कैसे संभव हुआ? ये देवराज हैं। तपती धूप में पिछले 40 साल से एक पैर से खेत में काम करते आ रहे थे। जब वे 20 साल के थे तब बैल ने इनका पैर कुचल दिया, जिसके बाद इनका पैर काटना पड़ा। इनके पास पैसे तक नहीं थे, इसीलिए आर्टिफिशियल पैर नहीं लगवा पाए। देवराज बैसाखी और हिम्मत के सहारे खेती के काम में जुटे रहे। इनका हौसला अखबार के पन्ने पर भी छपा। खबर सीएम अखिलेश को लगी तो देवराज को लखनऊ बुलाया और नकली पैर का खर्च भी उठाया, साथ ही 5 लाख रुपए भी दिए। हम लखनऊ गए तब मुख्यमंत्री अखिलेश पैर दिया। अच्छा। और पैर दिया और बैसाखी दहन। अच्छा। और मुही बैसाखी दहन। अच्छा। और मुही एक साइकिल मिली और 5 लाख रुपया दे। पैसे मिले? हाँ, पैसा मिले 5 लाख। उससे कुछ फायदा हुआ आपको जो मिला? फायदा, हाँ, बहुत से फायदा भाई, बहुत फायदा भाई। उनकी मैं बहुत से जय जयकार हमेशा रात दिन बोलत रहा था अखिलेश अच्छा। मुख्यमंत्री की। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत फायदा भाई और मेरा जिंदगी में बड़ा भारी मुझे आराम मिली। आर्टिफिशियल पैर लगने के बाद देवराज की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब दोनों पैरों के सहारे दिन रात खूब मेहनत करते हैं। देवराज के मुताबिक यूपी सरकार की मदद इनके लिए एक नई जिंदगी लेकर आई। जब कभी ये थक जाते हैं तो अखिलेश की दी ट्राई साइकिल पर सैर के लिए निकलते हैं। मुख्यमंत्री सुनते हैं गरीब की, आपको लगता है गरीब और किसान की? अरे वो तो बहुत सुना थे मुख्यमंत्री। गरीब किसान की खातिर वो भगवान की तरह हैं, गरीब किसान के खातिर। कैसे? जैसे भगवान रामचंद्र जी हमारे लिए हैं, वही तरह हमारे लिए वो भगवान की तरह हैं मुख्यमंत्री, हमारे गरीब के खातिर। सिर्फ ये आप अपने लिए कह रहे हैं, बाकी किसान भी ऐसे ही करते हैं? नहीं, बाकी किसानों के खातिर, सभी किसान के खातिर वो भगवान है। हम आप जितना खुली आंखों से देख पाते हैं, कुलदीप उसका 80% नहीं देख पाता है। यानी अपनी आंखों से कुलदीप को सिर्फ 20% दिखाई देता है। कुलदीप कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है। कुलदीप की जिंदगी में रोशनी कैसे आएगी, चलकर देखते हैं।
दृष्टिहीन कुलदीप की जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। कुलदीप बांदा के दृष्टि बाधित कॉलेज में स्टूडेंट हैं। सिर्फ 20% ही देख पाते हैं, लेकिन बिजली की फुर्ती की तरह चलते हैं इनके हाथ और पैर। ये हैं बांदा के कराटे चैंपियन। इनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हाथ और आगे बढ़े। कुलदीप को सरकार की तरफ से मदद मिली। तुम्हारी इन सब उपलब्धि में राज्य सरकार की तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिला? जी, राज्य सरकार की तरफ से अभी हाल ही में मुझे जो है मेरे पास जो प्लेयर्स हैं उनके पास जो है सुविधाएं नहीं थी, तो उन्होंने जो है मेरे नाम से जो है 12 मैट और 12 जूडो की ड्रेसेस उपलब्ध कराएं। 12वीं में पढ़ने वाले कुलदीप की माली हालत सही नहीं है। बावजूद इसके कुलदीप ने साउथ अफ्रीका में जाकर देश का नाम रोशन किया। इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता। ये बांदा में रोल मॉडल की तरह हैं। अपनी एकेडमी चलाने का सपना देखा था, सरकार की मदद से मुमकिन हुआ। साथ ही लोहिया आवास योजना के तहत घर भी मिला। मेरे घर की पोजीशन को देख के जो है उन्होंने लोहिया आवास जो है दिलवाया गया। तो तुम्हें घर भी दिया है? जी जी। कब मिला है, कैसे? मतलब जो है जब मैं जो है गोल्ड मेडल प्राप्त करके आया था साउथ अफ्रीका से, कॉमनवेल्थ में, तो उसके पश्चात जो है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने जो है डीएम साहब को जो है बांदा के डीएम साहब को जो है इस चीज़ की जो है जानकारी अवगत कराई, तो उन्होंने जो है मुझे सम्मानित किया, जो है कुछ रुपए भी दिए और जो है उन्होंने एक घर देखा। जो है उन्होंने सोचा जो है कि पहले देखा जाए इसकी पोजीशन क्या है, फिर उन्होंने जो है निर्णय किया था। अब कुलदीप बांदा में रहकर नौजवानों को अपना हुनर सिखा रहे हैं, जिससे वो अपने घर, अपने जिले और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। सरकार की एक कोशिश से एक सपना पूरा हुआ और एक हुनर को अपनी चमक दिखाने का मौका भी मिला। बांदा से फिलहाल यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और जिले से। तब तक के लिए नमस्कार।